शाह सोशल जस्टिस सिविल एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन निशान ने सबकदोश होने वाले ह्यूमन राइट्स के जस्टिस गुंडू चंद्रैया की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए उनके ह्यूमन राइट्स के खुलासा करने का अंदाज को समझाने पर उनकी खिदमात की सताइश करते हुए गुंडू चंद्रैया के खिदमात को सराहा और उनकी खिदमात को मजीद 3 साल और बढ़ाने की मरकज रियासती हुकूमत से अपील की है। देखिए मजीद तफसीलात हाईटेक न्यूज़ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल चेयरमैन बात कर रहा हूँ। मैं आज जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना स्टेट 3 साल पहले जो है गुंडू चंद्रैया साहब आने के बाद में कई लोग को डिस्ट्रिक्टों में ह्यूमन राइट्स क्या है मालूम नहीं था। लेकिन गुंडू चंद्रैया साहब जब आने के बाद में ये ह्यूमन राइट्स क्या है बहुत से डिस्ट्रिक्ट में और सिटी में मालूम हुआ कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। इसके लिए हम हर साल जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हम मनाते थे 10 तारीख को। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को हर साल जो है हम मनाते थे। उसमें चंद्रैया साहब को भी हम बुलाते थे और आने के बाद में जो एक घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक उनकी स्पीच जो रहती थी, तो ये क्या है ह्यूमन राइट्स क्या होता है, क्या करते हैं, क्या फ़ायदा होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या फ़ायदा कर सकती है, उनका पावर क्या है, अधिकार क्या है, ये सब चंद्रैया साहब जो है मीटिंग में बोलते थे। और कहीं भी चंद्रैया साहब को बुलाए तो वो नहीं बोलते थे और आके जो है और जिसके पास जो नाइंसाफ़ी होती थी और वो सब वो बताते थे कि इंसाफ इस हिसाब से अगर किसी को भी कोई ज़रूरत हमारे से होता है, ज़रूरत हमारी पड़ती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में आइए, तो हम उसका जो भी है सही फैसला करेंगे। तो हम ये जो है चंद्रशेखर साहब सीएम साहब से हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि और हम उनको बोलना चाहते हैं, मालूमात कराना चाहते हैं कि 3 साल के पहले तेलंगाना स्टेट में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में ज़्यादा लोग को नहीं मालूम था। तो मैं ये सीएम साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि गुंडू चंद्रैया साहब आने के बाद में ह्यूमन राइट्स बहुत यहाँ तेलंगाना स्टेट का बहुत नाम आया है कि कई स्टेट में ह्यूमन राइट्स क्या है अभी भी नहीं मालूम है, अभी भी नहीं मालूम है। जिसको मालूम है वो जाते हैं, नहीं तो पब्लिक को नहीं मालूम है। लेकिन तेलंगाना स्टेट में जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाने से फैसला होता है और अच्छा होता है करके बोल के ये पूरा तेलंगाना स्टेट में कई डिस्ट्रिक्टों में जो है चंद्रैया साहब जाके मीटिंग जो है उनको बुलाया गया और मीटिंग में वो बोले हैं और बोलने के बाद में जिसको भी कुछ तकलीफ होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिपोर्ट लिखते थे और चंद्रैया साहब से मुलाकात करते थे। तो मैं जो है आज अपना चंद्रशेखर साहब सीएम साहब से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो फिर से जो है चंद्रैया साहब को और भी 3 साल के लिए जो है चंद्रैया साहब को ह्यूमन राइट्स कमीशन में फिर से लाया जाए, क्योंकि हम लोग को और पब्लिक को और ये शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट्स को उनकी ज़रूरत है। क्योंकि इंसाफ करने में हर एक जो है चंद्रैया साहब करके पूरी पब्लिक को ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है चेयरमैन साहब हैं चंद्रैया साहब करके पब्लिक को मालूम हुआ। तो इतना जो है 3 साल में बहुत अच्छा नाम कमाए हैं चंद्रैया साहब। तो इससे तेलंगाना स्टेट का आपका नाम भी बहुत अच्छा आया कि तेलंगाना स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपसे हम प्लीज गुजारिश करते हैं कि चंद्रैया साहब को फिर से जो है रिटर्न जो है उनको लाया जाए 3 साल के लिए। और अगर कोई और बात है तो किसी अच्छे को जल्दी से जल्दी जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप जो है चेयरमैन को लेके आइए, हम गुजारिश करते हैं और इतला करते हैं कि सीएम साहब को कि प्लीज़ मेहरबानी जल्दी से जल्दी जो है आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरपर्सन को लाया जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।